नमस्ते। एक प्रश्न है गुह्य विद्या के बारे में, ऑकल्टिज्म। तो जैसे कि अभी भी ये बात हुई चेतना के विभिन्न स्तरों के बारे में कि अक्सर हम लोग एक भूल ये करते हैं कि हम जड़ जगत और आध्यात्मिक, बस मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यही दोनों समझते हैं। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जोड़ने वाली कई कड़ियाँ हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लें हम भौतिक जगत का। तो भौतिक जगत में बाहर से हमको ये दिखता है कि ये टेबल है, ये चेयर है, ये परसेप्शन है। सच तो ये कि ये एटम्स हैं। अब ये एटम्स हमको ये टेबल के रूप में दिख रहे हैं, ये चेयर के रूप में दिख रहे हैं, क्यों? है तो वही एटम्स हैं, वही लकड़ी है। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि एटम्स अलग है। अगर किसी ने ये सॉलिड क्यों दिख रहे हैं हमको, तो अब इसके मैं फिजिक्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना हम समझ पा रहे हैं कि हमारी इंद्रिय और जो इसके अंदर छिपे एटमिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो इस तरह से आपस में मिलते हैं। प्रकृति ने ऐसा कुछ संयोग बनाया कि हम इसको देखते हैं तो एक सॉलिड रूप में हमको प्रकट होता है। लेकिन ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है इसका। तो अब अगर कोई व्यक्ति इन एटम्स को जान ले, उनको तोड़ दे, फोड़ दे, नए ढंग से जोड़ सके, तो वो चीजों के सरफेस को बदल सकता है। क्योंकि वो हो कहाँ रहा है, इसके पीछे जो फोर्सेस का प्ले है। तो वह व्यक्ति जो इन फोर्सेस के प्ले को जान लेता है, समझ लेता है, वो चीजों को बदलने का जो सामर्थ्य आ जाता है उसके अंदर। अब आपको इसका एक आधुनिक जगत में उदाहरण, क्योंकि विज्ञान एक्चुअली ऑकल्ट वर्ल्ड में एंटर कर चुका है। लोग अक्सर बोलते हैं ना, क्यों मंगल ग्रह में जा रहे हैं, क्यों हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हमको तो धरती में रोटी कपड़ा मकान की समस्या सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, चूंकि मनुष्य स्पेस के अंदर गया तो उसको क्या मिला? इंटरनेट, जिसने जीवन को एक अलग डायमेंशन से जोड़ दिया। और ये नहीं कि वो इमीडिएटली आपकी रोटी कपड़ा सॉल्व करेगा, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि कितने लोगों जिनका रोजगार गया है, यदि उनको इंटरनेट यूज करना आता, डिजिटल वर्ल्ड आता, तो दे वुड हैव जस्ट चेंज ओवर। क्योंकि एक बिल्कुल एक नई चीज शुरू हो गई है पिछले 2 साल में। हाथ पांव के काम की जगह एक डिजिटल वर्ल्ड आपके सामने खुला। और जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया था, उन्होंने इस मोमेंट पे दे जस्ट टुक ए लीप, क्योंकि उनको पता है कि अब जो न्यू पावर है वो ये ऑपरेट कर रही है। दे अडेप्टेड टू द चेंज। कहने का अर्थ ये कि जब आपने सूक्ष्म, अब इंटरनेट वर्ल्ड कैसे बना है? इंटरनेट वर्ल्ड की भाई मैटर, सॉलिड मैटर के नीचे ऐसी शक्तियां, फोर्सेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम एनर्जी है, क्वांटम प्रोसेसेस हैं जिनको आप यूज करके बिल्कुल नई चीजें बना सकते हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बना सकते हो। ये सब क्योंकि हमने मैटर के नीचे छिपी फोर्सेस को पकड़ा। तो अब इसी चीज को अगर हम, ये तो एक विज्ञान का तरीका है जिससे वो ठोस से सूक्ष्म की ओर जाता है। योगी क्या करता है? योगी कहता है ठीक है, ये ठोस है, ये रियल नहीं है, इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, हम सीधा इसके गहराई में जाएंगे। वो कैसे जाता है? वो इस तरह से जाता है कि जो गहराई यहाँ पर है वही गहराई हमारे अंदर है, हम भी उन्हीं तत्वों के बने हैं। तो जब वो अपने अंदर जाता है तो वो धीरे धीरे यही ऊर्जा के क्षेत्र, प्राण ऊर्जा, सूक्ष्म जगत की ऊर्जा, क्वांटम वर्ल्ड, इन सबसे होता हुआ मन जगत की सूक्ष्म शक्तियाँ से अल्टीमेट पावर की तरफ जाता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसको वो शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं, क्योंकि वो अब अंदर से जा रहा है, वो बाहर अब डिपेंडेंट नहीं है। बाहर जब आप डिपेंडेंट होते हो टेक्नोलॉजी पर, आप फ़ोन उठाते हो, नंबर डायल करते हो, वो व्यक्ति के पास फ़ोन बजता है तो आप उठाते हो। पहले कैसे होता था? तार, याद है वो दिन जब तार होते थे, फ़ोन आप उठा के डायल करते थे, ट्रंक कॉल सिस्टम होता था ना। ये दिन नहीं देखा आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, हमने देखा है ट्रंक कॉल डायल करके। उसके बाद उसमें भी होता है लाइटनिंग कॉल, अगर डायल करना है जो 3 मिनट में शायद मिल जाए, तो आपको ज़्यादा पैसे देने होते थे। अब क्या हो गया? अब आपके तार चले गए। कैसे शुरू हुआ? बेतार, टेलीग्राफ, बेतार। उसके बाद आपने जब और सूक्ष्म ऊर्जा को पकड़ा तो मोबाइल आपने उठाया, दबाया, मोबाइल को और आपने जो पोटेंट बनाया तो घड़ी के ऊपर ही मोबाइल है, चश्मे के ऊपर मोबाइल है। आपने आंखों पे चश्मा लगाया हुआ है, लोग समझ रहे हैं कि आप उनको देख रहे हैं, लेकिन आप सारा काम कर रहे हो अपना। अब इसी शक्ति को जब अंदर से पकड़ा व्यक्ति ने,
तो वो क्या करता है? थॉट ट्रांसफर। और अगर दो व्यक्ति एक साथ इस शक्ति को पकड़ लें तो क्या होगा? वो आपस में मोबाइल नहीं उठाएंगे, वो इधर से ट्रांसमिट करेगा, वो कहेगा मिल गया, मैसेज तेरा मिल गया, कबूतर के जमाने से यहां तक। तो ये शक्तियों को जो हमारे अंदर छिपी हुई हैं, उनकी ऊर्जा को समझना, पकड़ना, उनके साथ खेलना, यही जो सिद्धियां हैं जिनके कारण मिलती, ये सारा अकल्ट का क्षेत्र है। अब अकल्ट और स्पिरिचुअल में अंतर है। अकल्ट के क्षेत्र में भी अलग अलग है। मैं यहां से थॉट ट्रांसफर कर रहा हूं, दूसरा व्यक्ति रिसीव कर रहा है, अभी भी मैं और तू हैं। स्पिरिचुअल में एक है। जिस दिन व्यक्ति ये जान जाता है कि ये मैं और तू नहीं है, एक है, तब वो स्पिरिचुअल है। अब स्पिरिचुअल के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अकल्ट के क्षेत्र से जाए। तो जो टिपिकल स्पिरिचुअल पथ हैं जो वेदांत के, उसमें वो कहते हैं ये शक्तियां आएंगी, इनको इग्नोर करो, डोंट बॉदर अबाउट देम। क्यों? क्योंकि आप भटक सकते हैं, आपको बड़ा मजा आने लगे, अरे मेरे थॉट से तो वशीकरण जाग जाएगा आपके अंदर, बड़ी डेंजरस चीज है, आप चीजें आपके वश में। स्वामी विवेकानंद की एक स्टोरी है कि एक दिन वो बात करते करते अचानक रुक गए, बिकॉज ही सॉ कि वो लोगों का माइंड एकदम मोल्ड कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप नहीं चाहते हो कि सृष्टि के अंदर इंटरफियर करो, और आप उसको डिस्कार्ड करते हुए बस मुझे एक की तलाश है। बुद्ध सेम थिंग। अब बुद्ध ने भी ये सब अनुभव किया लेकिन डिस्कार्ड किया। जो डिस्कार्डेड करके जो बुद्धिज्म का पथ है वो हीनयान, शुद्ध निर्वाण। जिसने कहा नहीं ये सब डिस्कार्ड नहीं, ये सब हम साथ में लेके चलेंगे, वो महायान हो गया। तो भारतवर्ष में भी इस अध्यात्म के दो मार्ग खुले। एक जो वेदांत, वेदांत में आप कहते हो ये शक्तियां, ऊर्जा, अकल्ट, गुह्य, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आएंगी आपके अंदर ये शक्तियां, जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि वो आपको भटका सकती है। आपके पास ऐसी पावर्स आ जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि इनका क्या यूज़ करो, मिस यूज़ हो सकती हैं। जब ऐसी पावर्स आती हैं तो बीइंग्स भी आपके पास आते हैं उस तरह के, उनको पता है कि ये ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। वो सावित्री में लाइन्स है ना, द गॉड्स एंड द टाइटन्स बैटल्ड फॉर हिज सोल एज फॉर ए कॉस्टली प्राइज। आप देखिए, पढ़िए, असुरों के पास भी कितनी कितनी शक्तियाँ थी। रावण ने तो नवग्रह को बांध लिया था, फोर्सेस दैट डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ डेस्टिनी, उनको उसने बांध लिया था। अहिरावण को सबकॉन्शियस की शक्तियों को उठा रहा है। तो वो दे आर ऑल पावर्स जो आती हैं, लेकिन चूंकि वो मनुष्य तो छोटी सी पावर को नहीं संभाल पाता। एक कुर्सी दे दो उसको, वो भी कहाँ, आश्रम के डिपार्टमेंट की दे दो, तो वो समझता है मैं तो राजा हो गया, भगवान हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस ही है, किसी व्यक्ति का नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। वो समझता है कि मैं ये कुर्सी हूं। जब तक कुर्सी कहती भाई उठ जा, कोई और आके, तब उसको रियलाइज होता है अरे मैं तो ये कुर्सी हूं नहीं। सब जगह ये होता है, लेकिन बाहर में ये कि एक सोबरिंग एस्पेक्ट होता है। फौज में ये होता है, बहुत होता है। व्यक्ति जब तक रहता है एक कुर्सी पर, चेयर पर, तो वो समझता है कि वो ये कुर्सी है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है उसको सडनली रियलाइज होता है कि मैं तो कोई नहीं हूँ। वही व्यक्ति जो कमांड कर रहा था उसको आकर के बाहर में वेट करता है कि डॉक्टर साहब से हमको मिलना है। तो ये अब स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम ऑकल्ट रीजन से गुजरते हैं तो ये डेंजर है। अब यहां तो आपको पता ही नहीं है कौन सी कुर्सी पर बैठ गए हो, और जैसे ही आप कुर्सी पर बैठते हो तो जैसे आप एक बड़ी पोस्ट लेते हो तो अच्छे बुरे सब लोग आपके पास आते हैं कि भाई हमारी हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। तो उसी प्रकार से जब ये पावर्स आती हैं तो सारे बीइंग्स आने लगते हैं, और अगर हमारे अंदर डिसर्नमेंट नहीं है, वो प्रलोभन देते हैं तरह तरह का, तो हम फिसल सकते हैं। लेकिन बिना इन शक्तियों को जाने, ये जो शक्तियों का पाठ था ये तंत्र को दिया गया, ये तो वेदांत था। तंत्र में कहा गया नहीं हम तो देखेंगे, हम जा रहे हैं उस महिमामय के पास, हम तो उनकी सारी महिमा को देखेंगे, बटोरते हुए चलेंगे। तो तांत्रिक क्या करते थे, वो सारी नेचर के जितने भी जॉय ऑफ नेचर, पावर्स ऑफ नेचर, गोल वही था उनका, भगवान से मिलना। कहते बट आई विल गो थ्रू नेचर। तो वो जाते थे, नेचुरली बहुत सारे गिर जाते थे। तो तंत्र में दो प्रकार के तंत्र बने। एक बना जो नाभि के ऊपर कि भी, या हार्ट सेंटर के ऊपर, कहते हैं कि नहीं दक्षिण मार्ग, नॉलेज, लव, इनको हम, इनमें जो शक्तियाँ, वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र और शक्ति तंत्र। एक ने कहा नहीं हम नीचे की भी शक्तियों को देखेंगे, मांस, मदिरा, मीन, जो जो निषेध हैं, हम तो उनके अंदर भी छिपे भगवान को ढूंढेंगे। श्री अरविंद कहते हैं इट वॉज ए बोल्ड एंड रैश एंड प्रीमेच्योर अटेम्प्ट, बट अल्टीमेटली एट सम पॉइंट ये भी शक्तियाँ हैं, खेल तो एक ही का है।
पर वो गिर गए, बुरी तरह गिरे, मतलब बिकॉज वो तो इतनी स्लिपरी एरिया में आप चले गए कि वो तो शक्तियाँ, इमेजिन आप एक सेक्सुअल एनर्जी को आप देख लीजिए, इट्स ए ट्रेमेंडस पावर, इसको आप रेस करके कुंडलिनी के थ्रू भगवान से जुड़ सकते हो, इतनी अधिक उसके अंदर ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा के क्षेत्र में अगर कोई अनचेस्ट व्यक्ति चला जाए तो उसके अंदर किस एपेटाइट की जागृति होगी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए इन चीज़ों को निषेध में रखा गया है। इवन तंत्र में, बिकॉज तंत्र इस तरह की प्रोसेस से डील करता है, तंत्र में एक लिविंग गुरु जरूरी है, वेदांत में जरूरी नहीं है। क्योंकि वेदांत में आपको एक को पाना है, आपको बस अपना कॉन्शियसनेस को एक पे फिक्स रखिए, उसके लिए आप कोई भी सिंबल चुन लीजिए, ध्वनि चुन लीजिए, ओंकार, सोहम अस्मि, यू विल रियलाइज, क्योंकि वो इट्स बेस्ड ऑन दैट कंसंट्रेशन। डेविएट मत होइए आप रास्ते से, प्रत्याहार, यम नियम, ये सब तरीके बताए गए थे ताकि आप डेविएट ना हो, एक निष्ठ होके आप, यू डोंट नीड ए लिविंग गुरु फॉर दैट। तंत्र में क्योंकि ये एनर्जी क्या करेंगी आपके अंदर, यू डोंट नो, तो वहां पे अगर लिविंग गुरु है वो आपको मार्ग दिखाएगा कि देखो भाई अभी तुम डेविएट हो रहे हो। और गुरु को कंप्लीट सरेंडर की जरूरत थी। कंप्लीट सरेंडर तो गुरु के प्रति होना ही चाहिए, चाहे वेदांत हो या तंत्र हो, बिकॉज ही नोज मोर देन अस। पर तंत्र में तो ये बहुत ही आवश्यक था। अब हम इस पर आते हैं कि अगर ये जीवन को रूपांतरित करना है तो हमको ये शक्तियां तो जाननी पड़ेंगी। हम ये नहीं कह सकते कि हम इनके बारे में नहीं जानेंगे, हमने भगवान को पा लिया। तो श्री अरविंद कहते हैं सेफ बेसिस से जाओ, यानी पहले तुम वेदांत का उस एक को रियलाइज करो, फाइंड द डिवाइन, देन यू एंटर इनटू दिस फील्ड। अब क्या है, अब सेफ्टी है, डिवाइन हिमसेल्फ इज द गुरु। तो आप किसी भी दिशा में जाएंगे ये शक्तियां आएंगी। नाउ यू विल बी कॉन्शियस एंड द डिवाइन इज कॉन्शियसली होल्डिंग यू, टेकिंग यू थ्रू ऑल दिस। तो श्री अरविंद के योग में वेदांत और तंत्र का अद्भुत समन्वय है, लेकिन वेदांत के आधार पर तंत्र का गोल विच इज डिवाइन एंजॉयमेंट, भुक्ति। तो अब इन शक्तियों का ये जो अकल्ट वर्ल्ड है, जो इन शक्तियों का खेल है, प्ले ऑफ फोर्सेस, ये दो प्रकार का है। एक है अनकॉन्शियस अकल्टिज्म। अधिकांश लोग अनकॉन्शियसली अकल्ट करते हैं, उनको पता नहीं है। जब हम किसी को कर्स करते हैं, करना नहीं चाहिए, मतलब ऑब्वियस है, कुछ लोग पीछे से अरे उसका ऐसा हो जाए, यू आर एक्चुअली इंडल्जिंग इन ब्लैक मैजिक। मतलब डार्क वर्ल्ड्स की शक्तियों को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी के ऊपर। आपको लगता है कि मैंने तो बस सोचा मन में, इसमें क्या हो गया, पर आप नहीं जानते हो कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं, विल, डिजायर्स, ये सब अनुभव, ये सब संसार में जाके कार्य कर रही हैं। एक बार माँ से किसी ने पूछा, माँ चीज़ें हमारे जीवन में यदि आ जाती हैं अपने आप, तो हमको क्या ये भगवान की इच्छा मान के लेना चाहिए? माँ कहती कोई आवश्यक नहीं, थिंग्स में कम फ्रॉम कंसील्ड डिजायर्स। अब ये क्या है, अनकॉन्शियस ऑकल्ट है। आपने डिजायर की कोई चीज़ की तो वो डिज़ायर जारी है सृष्टि के अंदर, यही सब बुक हो, सीक्रेट वगैरह में इसी तरह की चीज़ें। तो डिज़ायर जारी है संसार में, ढूंढ रही है भाई इसको, ये डिज़ायर है इसको। अब बाहर से आपने इसको छिपाया हुआ है, अंदर में भरा हुआ है, तो वो तो जा रही है, वो एनर्जी निकलती चली जा रही है, घूम रही है संसार में। और अब अगर आप योग कर रहे हैं तो वो पोटेंट भी होती जा रही है, क्योंकि आपने उसको कंजर्व किया है, दिशा नहीं दी है, आपने उस डिज़ायर को एस्पिरेशन में नहीं कन्वर्ट किया है, तो वो ट्रांसम्यूट नहीं हुई है, वो ऊर्जा अंदर में है। कैसे आप कन्वर्ट करोगे? एक एग्जाम्पल ले लें कि आप जीवनसाथी.com ढूंढ रहे हो अपने लिए, लेकिन आपने इसको भगवान को जीवन साथी मान लिया। अब आपने इस डिज़ायर को एस्पिरेशन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप भगवान एक वेदांतिन की तरह मैं ज्ञान योग कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ तो अंदर में है जो छिपी हुई है, अब वो जा रही है पोटेंट होती हुई संसार में, ढूंढ के ला रही है आपके लिए। नाउ यू कैन इमेजिन, ये अनकॉन्शियस ऑकल्ट है, बिना जाने हुए। इसी चीज को जब कॉन्शियसली करते हैं तो उसको बड़ी डार्क विद्या होती है, उसको कहते हैं वशीकरण। एक्चुअली मंत्र होते हैं इस प्रकार के, वशीकरण के द्वारा आप किसी को भी वश में करते हो, विच इज ऑब्वियसली फॉर नॉट ए गुड थिंग। हिप्नोसिस के द्वारा आप किसी दूसरे के संकल्प को अपने अधीन कर लेते हो। तो आप क्या करते हो, हाथ उठा, तो हाथ उठा रहा है, पहले आप पूरी तरह उसके माइंड को, अब नॉर्मली हमारा रीजन अलाउ नहीं करता है इस चीज़ को, इसीलिए इंडिविजुअलिटी जरूरी है। जिसकी इंडिविजुअलिटी नहीं होती है वो बहुत जल्दी मास सजेशंस में बह जाता है। लेकिन मान लो इंडिविजुअलिटी भी है किसी की, इंडिविजुअलिटी कैसे बनी? आपके रीजन ने आपको एक ईगो पर्सनालिटी बना दी जो बड़ी स्ट्रांग है। अब किसी कारण
आपने उसको ओवर पावर कर लिया। या तो इवन ऐसे गुरु होते हैं जो गुरु नहीं है लेकिन दे आर डार्क बीइंग, जिन्होंने गुरु का, तो अब एक नॉर्मल आदमी वहाँ पे जाके अपनी बुद्धि को साइड, बिकॉज यू आर सपोज टू सरेंडर, लेकिन अब वो बीइंग सही नहीं है, तब वो जो आपको कह रहा है आप कर रहे हो, बिकॉज वो रैशनल प्रोसेस बाईपास हो गई हैं। हिप्नोसिस में यही चीज़ होती है, आप रैशनल माइंड को बाईपास करते हो कंसंट्रेशन के द्वारा। तो हिप्नोसिस क्या है? इट इज़ एन ऑकल्ट फिनोमिना। आप उसके बाद उसको कहते हो कि देखो तुम हवा में घूम रहे हो या एक पाँव के ऊपर, आई हैव सीन दीज थिंग्स एक्चुअली, आप करने लगते हो बिकॉज उस समय आपका रैशनल माइंड ये नहीं कह रहा है कि ये संभव नहीं है, आपकी विल ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से ये एक अनकॉन्शियस ऑकल्ट है जो विज्ञान में हम प्रैक्टिस करते हैं। इसका गुड ऑकल्ट भी, यानी ये तो ब्लैक पार्ट हो गया, एक गुड ऑकल्ट है वाइट मैजिक। वाइट मैजिक में आप क्या कहते हो? कोई बंदा है बीमार है, आप देखिए एक बीमार, अभी आजकल बीमारी का चल रहा है ना, दोनों मैजिक देखिए। एक व्यक्ति, अरे तुमको क्या हो गया, ओ माय गॉड टेस्ट कराया तुमने, अब बस दूर हटो दूर हटो। अब क्या हुआ है, आपने अनजाने में एक ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस की है। आपने उस व्यक्ति के अंदर ना केवल इलविल थ्रो की है, साथ में कि ये तो बड़ी लाइलाज बीमारी है, भय को थ्रो किया, इंजेक्ट किया है, विच इज अब अनकॉन्शियसली किया है। अब डार्क जो कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं वो भय डालते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोग हैं जो प्राण तत्व के लोग होते हैं, गुंडे टाइप के ना, वो क्या करेंगे, आपको भयभीत करेंगे, आंखें लाल करके ये करके, जानते नहीं हम कौन है, ऐसे करिए आपको। अगर आप भयभीत हो गए तो दे क्रश यू। अगर आप एक बार उनकी ओर कहोगे हाँ कौन हो तुम, आप देखिए क्या रिएक्शन होगा। माँ कहती वाइटल बीइंग्स आर स्केयर्ड इफ वंस यू टर्न बैक एंड से कौन हो तुम कह रहे हो ना जानते नहीं कौन हो तुम, लेकिन उस समय आप अंदर में फियर का वाइब्रेशन मारता आने दो, दे ब्रिंग फियर इनसाइड, और अपने अंदर उस भगवान को स्मरण करके इट हैज इट वर्क्स लाइक एन एंटीडोट। वो भी घबरा जाता है कौन है जो ऐसे बोल रहा है। ये सब आजमाई हुई चीजें हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली आई हैव बीन वंस caught by 4 actual gundas, more than 4, just after my marriage. और वो डंडा उंडा लेके आभूषण पहने हुए, जस्ट शादीशुदा थे हम, और जंगल सा इलाका था शिलोंग के। तो देन पता नहीं कहाँ से प्रेरणा आई कि मैंने कहा तुम जाओ, मैं इनको देखता हूँ क्या करूँगा। मैं बस खड़ा हो गया, देखने लगा। वो दो लोग घूरते रहे, फिर आई स्टार्टेड मूविंग, आगे चलता गया। उस समय ये भी नहीं था कि भगवान को, मतलब ये भी नहीं था, मदर हैड नॉट आउटवर्डली एंटर्ड माई लाइफ। और आगे गया तो देखा मैंने 2 और हैं खड़े हुए उसी तरह। फिर मैंने कहा कि नहीं इसके भी थ्रू जाएंगे, देखेंगे। चला गया, जाके हम लोग रोड पे आए तब इन्होंने लाठियां फेंकी हमें मारने के लिए। मतलब कोई चीज़ उनको पैरालाइज कर गई, दे जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। अब उनके दिमाग में क्या गुजरा है, ये भगवान की लीला है कि उनके दिमाग में क्या पता, उन्होंने कुछ ऐसा भाव ला दिया कि नहीं डोंट मेडल, या उनके मन में वही भय जिससे वो दूसरों को आतंकित करते हैं, वो आतंकित हो गए। तो वो सारा अनकॉन्शियस ऑकल्ट था। आई डिडंट नो कि दिस विल वर्क और नॉट। एक इंस्टिंक्टिव एक प्रोसेस थी जिसके थ्रू वन वेंट। तो ये अनकॉन्शियस ऑकल्ट का एक अब गुड साइड क्या है, कोई बीमार है, आपको छींक आ गई बेचारे को गलती से, तो आप ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं है, पैरासिटामॉल ले लो, थोड़ी लॉरफास्ट ले लो, 1-2 दिन विश्राम कर लो, आ जाना काम पे। अब ये क्या है आपने किया, अनकॉन्शियस ऑकल्ट बट ए वाइट मैजिक। आपने उसके अंदर फेथ का इंजेक्शन दे दिया, फेथ से उसके अंदर भगवान का द्वार खुल गया। अब वो जाति सोचने लगा कि अरे ठीक है यार कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। और दूसरा हुआ डार्क मैजिक, जहाँ आपने कहा अरे टेस्ट कराया तुमने, जीनोम सीक्वेंसिंग कराई, आर यू श्योर ये ओमिक्रॉन वाला तो नहीं है। अब क्या हुआ ना, वो एक, अब तो लोग होते हैं ऐसे जो जिस तरह की शक्तियों के प्रति आप खुले तो उस तरह की फोर्सेस अनकॉन्शियसली प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब अनकॉन्शियसली हम इन फोर्सेस को रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं तो वो अनकॉन्शियस ऑकल्ट है। थॉट्स का एक्शन होता है, जैसे हमारे विचार होते हैं। और जब इसी चीज को आप कॉन्शियसली करते हो तो क्या होता है, ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन्स strength to transcendent force. A lonely thought becomes omnipotent and miracle is made the common rule. Lonely thought, ऐसा ही होगा, ये कॉन्शियस ऑकल्ट हो गया। आपने थॉट की एनर्जी को चैनलाइज करना शुरू किया।
इवन चैनलाइजिंग थॉट एनर्जी इज कॉन्शियस ऑकल्ट. अब ऑकल्टिस्ट क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं. वो मंत्र के द्वारा सिद्ध की हुई किसी देवी को बुलाएंगे अपने क्षेत्र में, उन देवी के द्वारा आप करवा रहे हो. तो ये लंबी प्रोसेस है. एक स्पिरिचुअल बीइंग क्या करता है, बिकॉज उसने थॉट को कंसेंट्रेट करना सीख लिया है. आप देखोगे, अगर आपको डिफरेंस देखना है बिटवीन ए स्पिरिचुअल बीइंग एंड एन ऑर्डिनरी, आप देखो डिस्कशन हो रहा होगा, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, कुछ पता नहीं. एक स्पिरिचुअल बीइंग कंसेंट्रेट करना जानता है. कंसेंट्रेशन उसकी शक्ति है. थॉट को उसने इतना कंसेंट्रेट कर दिया है कि जब वो ये कहता है, माँ ने इसका उदाहरण दिया है जिसके साथ हम रुकेंगे. माँ कहती है कि डिफरेंस क्या होता है एक ऑकल्टिस्ट में और स्पिरिचुअल बीइंग जब ऑकल्ट एनर्जीज को यूज़ करता है. तो आप ऑकल्टिस्ट के पास जाओगे, कहोगे कि मेरे पास, क्योंकि ऑकल्टिज्म भी डिवीजन पर बेस्ड है, इग्नोरेंस है, वो नॉलेज नहीं है, ट्रू नॉलेज नहीं है. इट इज़ अ डीपर नॉलेज देन मॉडर्न, मतलब आउटर साइंस. पर उसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. कोई ये आम ऑकल्टिस्ट है मान लेंगे आप, वो एक अलग बात है. क्योंकि अब ये प्रॉब्लम है उसमें, कोई भी कह सकता है आई एम एन ऑकल्टिस्ट. पर अब आप गए, मेरे पास ये बीमारी है, क्या आपको तकलीफ है, दर्द हो रहा है, तो ऑकल्टिस्ट विल इन्वोक सम एनर्जी, सम प्रोसेस, एंड देन और ही में कीप हिज हैंड, एंड धीरे धीरे उसमें हीलिंग हो जाएगी. ये ऑकल्टिस्ट करेगा. स्पिरिचुअल बीइंग क्या करेगा, मुस्कुराएगा, वेट करेगा. अगर उसके अंदर अचानक डिवाइन विल इस तरह से प्रकट होती है तो कहेगा यू विल बी ऑल राइट, चला जाएगा. दिन लगे, 2 दिन लगे, मे बी द इफेक्ट इज नॉट मैजिकल, पर वो ठीक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने डिवाइन विल से जुड़ करके वो चीज़ कही है. दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑकल्ट. जहाँ वो डिवाइन विल से जुड़ करके आप कुछ कहते हो तो वो जो वाक्य है वो ट्रू हो जाता है. जब आप डिवाइन विल से जुड़ करके किसी फीलिंग को प्रोजेक्ट करते हो संसार में, तो वो फीलिंग अपना सुंदर काम करती है, डिवाइन का वर्क करती है. तो जब भी हम डिवाइन विल से जुड़कर थॉट्स, फीलिंग्स, विल, इवन डिजायर्स, शेरविन तो यहाँ तक लिखते हैं डिजायर बिकेम ए सेक्रेट फ्लेम, मतलब प्लेजर बिकेम ए कैंडिडेट ऑफ दैट फायर. अगर आप इन चीज़ों को पोटेंट करते हो, पोटेंट मतलब नॉट टू स्कैटर देम, कंसंट्रेशन इज ए बेसिक नेसेसिटी. लास्ट स्टोरी, माता जी कहती हैं कि जब तुम किसी डिज़ायर को कंजर्व करते हो तो क्या होता है, वो कैसे पावरफुल बनती जाती है. तो वो कहती है कि उन्होंने कभी किसी चीज़ की कामना नहीं करती थी, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए. कहती एक बार उनके मन में विचार आया, आई थिंक आई नीड ए पेटीकोट. माँ कहती है अगले दिन 5 आ गए, बिकॉज इट्स सो पावरफुल. तो ये अकल्टिज्म है जिसमें हम हमारे इनर फोर्सेस को, इवन फिजिकल वर्ल्ड की फोर्सेस को आप डील करना सीखते हैं. और वो फोर्सेस जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, जिन्होंने संसार में गतियां बनाई हैं, उन सब गतियों का आप मास्टर करते हो. आई हैव सीन ए पर्सन जो लकड़ी खा जाता था और उसको एनर्जी आती थी. नॉट ए गुड थिंग, प्लीज डोंट ट्राई इट. मतलब क्यों आप अपने आप को इससे विकृत करोगे. आप लकड़ी से अंदर जो फल निकल रहा है उसको खाओ. बट देयर आर पीपल हु कैन डू दैट, जो चीज़ों को बदल सकते हैं इस तरह. एल्केमी इज ए वेरी हाई काइंड ऑफ अकल्ट, बट ये संभव है कि आप चीज़ों को बदलो. लेकिन अब माँ वो एग्जाम्पल देती हैं मैटर के ऊपर शक्तियों का. कहती कि वो जो मैडम तेओ थी वो क्या करती थी, अकल्टिस्ट थी, सी वाज नॉट स्पिरिचुअल इन दैट सेंस. तो वो क्या करती थी, जब उनको जाना होता था कहीं, चप्पलें वहाँ पड़ी हैं, तो वो देखती थी और चप्पल उनके पास आती थी. क्योंकि ठंड के दिन है, चप्पल तक क्यों जाए, अगर चप्पल वहाँ खोल दिए डोर पर तो चप्पल आ जाए. और वो कहती थी वो एनर्जी कैसे ड्रॉ करती थी कि वो उन्होंने रख दिया पेट पे, सेव सेव श्रिवल हो जाएगा. ये भी दिखाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज में, वो सेव श्रिवल हो जाएगा और उसकी सारी ऊर्जा चली जाएगी आपके अंदर. माँ ने इसका उल्टा भी किया हुआ है. कोई लेके गया माँ के पास मुरझाया हुआ पुष्प, माँ यही है मेरे पास, माँ उसको लेके कैरेस करती हैं, ऐसे करके पूरा खिल उठता है. तो इस सारा संसार में ये एक ऑकल्ट कॉमर्स, एक ट्रांजैक्शन चलता रहता है. हम जब इसको नहीं जानते हैं तो हम अज्ञान में जीते हैं, ठोकर लगती है, चोट लगती है, हम कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, रैंडम चीज़ हो गई. रैंडम कुछ नहीं होता है. आप घर से निकले, क्या ताना खा कर के निकले हो या किसकी कहते ना दुआ और बद्दुआ लेके निकले हो और वो अचानक काम कर जाती है. कभी दुआ काम कर जाती है, एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं. आपको लगता है अपने आप हो गया, नहीं, कोई चीज़ थी जो आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, गुडविल. और कभी बद्दुआ, इल विल काम कर जाती है.
आप कहते हो हम तो बिल्कुल अच्छे थे, हमने तो कोई बुरे कर्म भी नहीं किए, लेकिन हमको क्यों वायरस ने पकड़ लिया, या एक्सीडेंट क्यों हो गया, अचानक होने वाली घटना है। क्योंकि वो जो इलविल थी किसी की, वो काम कर रही थी। और वो बॉडी आप लेंगे तो इवन डिवाइन बींग्स आर नॉट स्पेयर्ड दैट। माता जी बता दी ना कि वंस ही वॉमिटेड, तो डिसाइपल ने पूछा कि माँ क्यों हुई वॉमिटिंग। माँ एक चिट्ठी जिसको उनके हाथ में थी, जिसको देख के वो एकदम ध्यान मग्न हो गई थी, वो दिखाती हैं डिसाइपल को, कुछ कहती नहीं है। डिसाइपल में उनके प्रति कृतज्ञता, इनग्रैटिट्यूड, क्रोध, डिमांड्स, डिजायर्स, मेरा ये पूरा नहीं किया, वो पूरा नहीं किया, वो सब थी। तो सारी चीज माँ ने अपने अंदर सोखी और उस विष को वमन किया। तो ये होता है अकल्ट का क्षेत्र। सबसे बड़ी सुरक्षा है एक, द पावर ऑफ वन, एंड फॉर अस दैट इज द मदर। सब शक्तियों की ओरिजिनल शक्ति वही है, सब ज्ञान की ओरिजिनल ज्ञान उन्हीं के पास है। तो जब हम माँ में अपने को पूरी तरह शरणागति दे देते हैं, तब कोई अकल्ट फोर्स हमें हार्म नहीं कर सकती है। यही वो चीज़ है। और श्री अरविंद बार बार कहते हैं, जस्ट कॉल द मदर। कोई अटैक होता है एडवर्स फोर्सेस का, जस्ट लर्न टू कॉल हर। माँ को बस बुलाओ, स्मरण करो, तो वो जाएगा, रिपेल होगा। लेकिन माँ कहती है ये नहीं कि वो भी हमको चाहिए, ये भी चाहिए, बुला रहे हो, जस्ट कीप कॉलिंग हर, कीप प्रेफरिंग एवरीथिंग टू हर, कीप गिविंग एवरीथिंग टू हर। Eventually, there is no force, no power that can be greater than the divine will and the absolute omnipotence and omniscience of the Divine Mother. Namaste.